जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। एक बार फिर एक और नई कहानी के साथ बालहट भगवान शिव शंकर ने किए मदारी बनके राम लल्ला के बचपन के दर्शन। आज महाराज दशरथ के राजमहल में कोहराम मचा हुआ था। सदा शांत और मुस्कुराने वाले उनके प्रिय बड़े युवराज राम लल्ला आज धरासार रोए जा रहे थे। मुझे बंदर का खेल देखना है। बड़ी मुश्किल से राम लल्ला ने इतना भर बोला कि स्वयं दशरथ रथ पर बैठा कर निकल पड़े। तनिक आगे निकले कि चतुष्पथ पर एक मदारी अपने पालतू बंदर के बच्चे को करतब दिखा रहा था। वो कोई और नहीं थे, स्वयं साक्षात भगवान शिव शंकर थे। दशरथ का लल्ला खुशी से किलक पड़ा। बंदर और मदारी ने भी लल्ला को देखा। मदारी का डमरू और जोरों से बजने लगा। बंदर के बच्चे की गुलाटियां ऊंचाइयां छूने लगी। वो तो स्वयं साक्षात प्रभु भोलेनाथ देख रहे थे। बाबा भोलेनाथ लल्ला के दर्शन करना चाह रहे थे, उनको गोद में लेना चाह रहे थे। लल्ला प्रसन्न होकर ताली बजाने लगा और राजा दशरथ से कहने लगे, मैं इसे लूंगा। नन्हे राम की इच्छा दशरथ का आदेश थी। बंदर तो लल्ला के पास ही रहेगा। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? दशरथ प्रसन्न थे और मदारी से बोले, बहुत ही प्रसन्न। महाराज, बस राजकुमार को एक पल के लिए मेरी गोद में बैठा दो, मैं उन्हें लेना चाहता हूं। मदारी ने मुस्कुराते हुए कहा। अब गंदा संदा मदारी और उसकी जटाओं जैसे उसके लंबे बाल दशरथ की त्योरियां चढ़ गईं, लेकिन मदारी के सजल नैन देख वे रुक गए। और उधर लल्ला, बस पूछो ही मत, वो तो मदारी की गोद में बैठना ही चाहते थे। वह तो मदारी की गोद में जाने को दशरथ की गोद से गिरा जा रहा था। मदारी ने जगत भर के सौंदर्य को अपनी आंखों में भरा, केस सूंघे और दशरथ को लौटा दिया। जब राजा दशरथ अपने पुत्र को पुनः गोद में ले रहे थे तो मदारी ने चुपके से अपनी जटाओं से बालक के चरण झाड़े। अनभिज्ञ दशरथ ने मुड़कर स्वर्ण मुद्राओं की थैली उठाई और मदारी को देना चाहा, लेकिन मदारी कहीं नजर नहीं आ रहा था। दूर दूर तक भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वो स्वयं साक्षात भोलेनाथ थे, मेरे महादेव थे। दशरथ स्तंभित थे। ये क्या हुआ? अभी तो मदारी यहीं था। अब वहां शेष था तो सिर्फ बंदर, जिसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। कभी वह बालक राम के कंधे पर चढ़ता तो कभी कलाबाजियां खाने लगता। जानते हो वो कौन था? वो स्वयं साक्षात भोलेनाथ थे। दशरथ सब भूलकर मुग्ध होकर दृश्य को देखने लगे और हंस रहे थे। बालक राम, उनका लल्ला, उस बंदर के साथ थिरक रहा था। उधर कैलाश पर्वत पर परेशान थी माता पार्वती। महादेव आज बालक की तरह मस्त मगन होकर नाच रहे थे। यहाँ शिव रूप में और वहाँ बंदर के एकादश
रुद्र के रूप में। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर अधिक से अधिक करें। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम।